बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला बार की अहम शख्सियत शेख मोहम्मद फ़ाज़िल सिद्दीकी साहब नशिस्त में हैं। शेख साहब, मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आज इमरान ख़ान पर जो अदम एतमाद होने जा रही है, इसमें एक तरफ उसके पाकिस्तान के हवाले से एक खूबसूरत चेहरा है और दूसरी तरफ अपोजिशन के ये मामलात हैं। तो चंद अल्फाज जनाब इस बारे जी। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए कोई भी लीडर जो सा वो सिंसियर नहीं मिला। जिस भुट्टो साहब ने इस मुल्क का आइन 1973 में बनाया, उसी भुट्टो ने इस आइन की धज्जियाँ बखेर कर रख दी। ये 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध के पास पावर आने के बाद अब उनको पूरे मुल्क का जनाब फिक्र लगा हुआ है, जबकि उनके फ़िक्र में इस वक्त तमाम जितने भी मफाद परस्त लोग हैं जिन्होंने 30-30, 35-35 साल इस मुल्क के अंदर हुकूमत की है, अब जब उन्हें अपनी मौत नज़र आ रही है और उनकी बका का रास्ता बंद हो रहा है, तो उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ये एक ऐजानी कैफियत पैदा की है। और इस ऐजानी कैफियत के तहत वो चाहते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए हमारे जो इमरान साहब जो हैं, उन्होंने पूरी जदोजहद करके पाकिस्तान का इमेज खारजा के पॉलिसी के मैदानों में और पाकिस्तान की डेवलपमेंट वर्क के अंदर जो है वो उसका एक तारीखी काम है। ये सदियाँ जो है इस आदमी की कुर्बानियों को याद रखेगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि रोटी कपड़े मकान के नाम पर जिस गवर्नमेंट ने हुकूमत कायम की, वो भी पाकिस्तान के अंदर रोटी कपड़े मकान को हमारे बुनियादी हकूक़ में शामिल करके नहीं जा सकी। तो बदकिस्मती से कश्मीर के मसले की वजह से हमारे भारत के साथ तल्लुकात ख़राब रहे हैं, जहाँ से हमें पूरी तारीख उठाकर देखें कि हर मुश्किल हालात में भी जो सा वो टमाटर और ये आलू वगैरह जो सा वो इंडिया से आ जाते थे, लोगों जो सा उनकी ये मुश्किलात ख़त्म हो जाती थी। बसूरत दिगर पूरी दुनिया के अंदर एक इक़्तिसादी बदहाली आई हुई है। इमरान खान ने शब रोज़ मेहनत की है, हालांकि उसके पास जो टीम थी, वो टीम के अफराद आप देख रहे हैं कि सुबह शाम अपनी वफादारियाँ किस तरीके से बदल रहे हैं। और ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि ये मुल्क जो है वो इमरान खान जैसी क़यादत से जो है वो आज अगर वो महरूम होते हैं तो सदियों हमारे लिए कोरोना होगा। शेख साहब, अपोजिशन क्या अगर अरबा कामयाब हो गया तो मैं तो इस सूरत हाल में हूँ कि यही मजहबी तबका इस इमरान को सड़कों पर बैठ के रोया और रो रहा होगा, क्योंकि इन्हें एहसास उस वक्त होगा कि हमने खोया क्या है। कल मैं अचानक साद रिजवी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था और इंटरव्यू वाला बार बार कह रहा था कि इमरान खान को जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो उसने कहा जी जिसने भी इस मुल्क को लूटा उसे जाना चाहिए। अब इसके अंदर जो सा आप देख लें, अगर जिसने भी इस मुल्क को लूटा है तो वो फिर अपने लूटने की सज़ा ज़रूर पाएगा। अब लंदन से इन्हें इस आदमी ने इनको एक खबर दी कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उसके बाद जब उस पर 2-3 एंकर्स ने प्रोग्राम किया तो इनकी तमाम जनाब वाला वो कटा चटा सामने आ गया। ये लोग अगर इस मुल्क के साथ सिंसियर होते तो पाकिस्तान के अंदर आज जो सुप्रीम कोर्ट बार 2 हिस्सों में मुनक़सिम हुई है और मौजूदा बार का सदर जो है वो नून लीग का जो वो ज़ैली अदारा बन के सुप्रीम कोर्ट में उसका तफज़ कर रहा है। अगर ये वकला हज़रात इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की कोशिश करते तो आज पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी 3,000 से ज़्यादा वकील न करते। इस मुल्क के अंदर इन्होंने इंसाफ के असूल के लिए छोटे वकला को जो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं उनके रास्ते में इन्होंने रुकावटें डाली हुई हैं। और जब 18वीं तरमीम हो रही थी और बहुत सी तरमीमें हो रही थी तो उसमें भी अदम एतमाद के बाद का कोई सलूशन नहीं था। आज जनाब वाला पाकिस्तान के तमाम साबका फौजी जो है कल उनका भी इजलास हुआ है कि मुल्क की इंटेग्रिटी का सवाल है कि आप जो है वो अपना जो सा वो किरदार अदा करें और इस मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी वाली फजा जो है। अब बदकिस्मती से फजल रहमान साहब को असम्बली के अंदर उसकी सीट ही नहीं है और वो आदमी जो है इन लोगों की क़यादतें कर रहा है और उनकी मीटिंगें कर रहा है कि जनाब अल्लाह इत्यादि भी मेरे साथ हैं, फलां भी मेरे साथ है। शेख साहब, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।